लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में आज उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ और मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन का संयुक्त द्विवार्षिक अधिवेशन एनपीएस और यूपीएस धोखा है के नारों के साथ संपन्न हुआ। अधिवेशन में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शशिकांत राय ने कहा कि रिक्त पदों को नियमित भर्ती से भरो, पुरानी पेंशन बहाल करो और 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान को भरकर सरकार को ताकत दिखाओ। उन्होंने कहा, सरकार स्कूलों की जमीन कॉरपोरेट को दे रही है। 4 लेबर कोड से मजदूरों के हक पर हमला हो रहा है। इस दौरान 17 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को भेजने का फैसला लिया गया, जिसमें चतुर्थ श्रेणी की नियमित भर्ती, आशा, आंगनबाड़ी, संविदा, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का नियमितीकरण, लिपिक संवर्ग का ग्रेड पे 2800 करने, 18 महीने के रोके गए डीए का भुगतान और सबसे बड़ी मांग एनपीएस और यूपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग शामिल है। अधिवेशन में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कमल अग्रवाल और फेडरेशन के अध्यक्ष जेपी पांडे और महामंत्री प्रतीक गुप्ता चुने गए। अंत में संरक्षक एसपी सिंह ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और एकजुट होकर आंदोलन तेज करने का आह्वान किया। अधिवेशन और चुनाव भी है, क्या कुछ है? त्याग, तपस्या और बलिदान, यही है उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की पहचान। आज स्वर्गीय लल्लन पांडे जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज वो स्वर्ग में भी हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जिस राज्य कर्मचारी महासंघ का उन्होंने स्थापना की, आज उसके हम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो तीसरी बार सुशोभित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ एवं उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन का आज द्विवार्षिक क्रांति सम्मेलन एवं महाधिवेशन विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह लखनऊ में संपन्न हो रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश से राज्य कर्मचारी, शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, पेंशनर साथी, ईपीएस के साथी, चतुर्थ श्रेणी श्रमिक, वन विभाग के साथी, हमारे लोक निर्माण विभाग के साथी, हमारे कलेक्ट्रेट के साथी हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। हम उन सब की ओर से आपके चैनल के माध्यम से उनकी भूरी उनका अभिनंदन और वंदन करते हैं। और आज जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए और राज्य कर्मचारियों के द्वारा जो विचार दिए गए हैं, उसमें सबसे पहली मांग पुरानी पेंशन को बहाल किया जाना और फेडरेशन द्वारा जिस प्रकार से कनिष्ठ सहायक को 2800 ग्रेड पे से लेके 5400 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेड पे तक का प्रस्ताव सरकार को दिया गया है, तो उसके लिए यदि सरकार हमारे प्रस्ताव को नहीं मानेगी तो राज्य कर्मचारी महासंघ और फेडरेशन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरेगा और अपनी मांगों को पूरा कराने में पुरजोर जो है संघर्ष करेगा। हमारा 18 माह का कोरोना काल का आज तक महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है, तत्काल दिया जाना चाहिए। हर 5 वर्ष में हमारे वेतन का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए, जो कि अन्य कई राज्यों में इस तरीके का हो रहा है। इसके साथ ही निजीकरण को बंद कर दिया जाना चाहिए। निजीकरण बहुत ही दुस्साहस वाला कार्य है, इससे हमारे कर्मचारियों पर बुरा असर पड़ रहा है। और जिस प्रकार से संविदा आउटसोर्सिंग के हमारे कर्मचारी हैं, उनको काम के घंटे, अवकाश की सुविधा, जॉब की गारंटी, उनको मुआवजे की धनराशि, ग्रेच्युटी पेंशन में लाना जाना चाहिए। प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसमें हमारे दैनिक वेतनभोगी वर्ग चार्ज कर्मचारियों की पुरानी सेवाओं को जोड़कर पेंशन दिए जाने का आदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार उसका पालन नहीं कर रही है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके साथ ही हमारी अनेकों मांगे हैं। हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो एनपीएस के कर्मचारी हैं, उनको चिकित्सीय भत्ता नहीं मिल रहा है, रिम्बर्समेंट नहीं मिल रहा है, वो बहुत बेहद परेशान है। तो 10 साल में कटौती पेंशन राशि ग्रहण की पूरी हो जाती है, परंतु उसके बाद भी उस पेंशन की कटौती को 15 साल तक काटा जा रहा है। हर 5 वर्ष में हमारे पेंशनर्स को
5% की पेंशन की बढ़ोतरी की जानी चाहिए और 80 साल के बाद 100% पेंशन दी जानी चाहिए। इन सभी मांगों के साथ आज हम यहाँ अपना प्रांतीय सम्मेलन और अधिवेशन कर रहे हैं और आज जो भी चीजें तय होंगी उसका मांग पत्र हम उत्तर प्रदेश सरकार को भेजेंगे और उसको तत्काल पूरा करने के लिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संघ, जय महासंघ, जय राष्ट्र कर्मचारी महासंघ। हमको लेकर काफी संघर्ष चल रहा है। आज द्विवार्षिक अधिवेशन जो प्रांतीय चल रहा है हम लोगों का विश्वस्तरीय हाल में, इसमें संघ और फेडरेशन का संयुक्त रूप से द्विवार्षिक अधिवेशन और चुनाव निर्वाचन है। कर्मचारियों की बहुत सारी मूलभूत मांगे हैं जो पूरी होनी चाहिए। वर्षों से उस पर बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे मांग किए गए हैं। उनको आगे भी हम लोग क्रियान्वित करेंगे, उसको मांगेंगे। जितनी भी मूलभूत मांगे, मुख्य रूप से जो अभी वर्तमान का पेंशन का प्रकरण है, जो ओल्ड पेंशन है, वो सबसे बड़ी मांग है। आज हम लोगों के संवर्ग की सबसे बड़ी मांग है और उसे जरूर देना चाहिए। मैं इस आपके माध्यम से, इस मंच से मैं सरकार से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ये जो पेंशन है ये सिर्फ सरकार का एक सहयोग नहीं है, ये अधिकार है। उत्तर प्रदेश में ये अधिकार है कर्मचारियों का, जिसमें कर्मचारियों के पूरे परिवार का हित निहित है। ये अवश्य मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो राज्य कर्मचारी अपने इस मुद्दे को लेकर और भी पुरजोर तरीके से उठाएंगे। सरकार चुनावों में इसका आपको लगता है कि एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल उठाएंगे। चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो, लेकिन जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उसको लेके हम हमेशा आगे आएंगे और इसको उठाते रहेंगे। देखिए, आज यहाँ पर प्रदेश स्तर का राज्य कर्मचारी महासंघ एवं उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल फेडरेशन एसोसिएशन का यहाँ पर चुनाव यहाँ पे संपन्न कराया गया, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के 18 मंडल और 75 जनपदों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और यहाँ पे हमारा जो चुनाव हुआ प्रदेश का हुआ और मंडल 18 मंडल का चुनाव हुआ और जनपद शाखाएं उनका भी यहाँ पर चुनाव संपन्न कराया गया। और बहुत ही अभूतपूर्व रहा, भारी संख्या में सुबह से लोग यहाँ पर हमारे कर्मचारी साथी यहाँ पर उपस्थित रहे। और आज ये मैं कहना भी चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जो हमारी 12 दिसंबर को पुरानी पेंशन के लिए जो दिल्ली में लड़ाई हो रही है, उसके लिए ये एक तरह का उद्घोष है, तैयारी है। निश्चित तौर पे हम लोग पुरानी पेंशन के लिए हमेशा से बड़े आंदोलनों में भाग लेते आए हैं और आगे भी पुरानी पेंशन एकमात्र जो हमारा बुढ़ापे की लाठी का सहारा है, उसके लिए हमारा राज्य कर्मचारी महासंघ और उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल फेडरेशन एसोसिएशन एवं तमाम हमारे सारे घटक दल जो भी हैं इसके लड़ रहे हैं। और हम लोग पूरी तरीके से ईमानदारी से पुरानी पेंशन बचाने में लगे हुए हैं, तो जिससे हमारे कर्मचारियों का भला हो सके। तो इस कारण पूरे संगठन को मजबूती से हम लोग करने के लिए और इससे बड़ी भीड़ में हम लोग एकत्रित होंगे और 2027 से पहले हम लोग पुरानी पेंशन को लाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं यही साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे संगठन के साथ लोग खड़े रहें और भरोसा रखें। निश्चित तौर पर हम लोग पुरानी पेंशन बहाल करने में पूरा अच्छी तरीके से योगदान करेंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जिस स्तर पे लड़ना होगा हम लोग पूरी तैयारी से लड़ाई लड़ेंगे। संगठन की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है उसका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। संगठन के लोगों को साथ लेके चलने का प्रयास करूंगा और जितनी लंबित मांगे, विशेष तौर से पेंशन बहाली, वेतन विसंगतियाँ और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको प्राथमिकता के साथ लेके आगे आऊँगा और उन मांगों के लिए आगे संगठन के साथ संघर्ष करता रहूँगा। चैनल देशबंधन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।